सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुंदर स्तुति गीतों के साथ परमेश्वर के वचन हम फिर सुनेंगे। कार्यक्रम के अंत तक पूरे मन से हमारे साथ शामिल रहने के लिए हम सभी को अनुरोध करते हैं। सबसे पहले हम लुंगले एरिया मसीह संगति और संभाई वेंगखंग पास्टर बेल मसीह संगति की ओर से स्तुति गीत गाना सुनेंगे। उसके बाद हम रेवरेंड जिमी इमल सोमदोंग लियाना की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको मेरा मसीह नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक मौका, एक और एक दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। और ये आज का दिन जो है आपके बीच में उसी परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा जो है कुछ बातें जो है आपके बीच में रखना चाहते हैं। आज जो है आपके बीच में जो रखना चाहता हूँ वो है जीवन के बाद, या फिर कहे मौत के बाद, या फिर कहे मृत्यु के बाद हमारा क्या होने वाला है। या फिर एक बात कहे, ये मृत्यु जो है ये इसका आने का कारण, या इंसान क्यों मरते हैं, इसका क्या कारण है, और इस मृत्यु के बाद का जीवन में क्या होने वाला है, या फिर हम इस मृत्यु के ऊपर किस प्रकार से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत सोच विचार करेंगे। इसलिए उससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए परमेश्वर के वचन जो है हम देखें, उसके बारे में थोड़ा सा बहुत ध्यान मनन चिंतन करें। जो पाया जाता है परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और एक बार देखें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। इस प्रकार भी कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और हम अगर दूसरे जगहों से भी देखें तो हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय में जाएंगे। सबसे पहले 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 22 पद से लेकर हम देखते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। सबसे अंतिम बेरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। सबसे अंतिम बेरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज ने आपने हमारे जीवन को जोड़ा है, हमारे जीवन की रखवाली की है, हमारे आशीषों से माला माल किया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने ये मौका प्रदान किया कि एक बार फिर से हम आपके पवित्र वचन को सुन सकते हैं। आपके वचनों के द्वारा हम ध्यान मनन चिंतन कर सकते हैं। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय को खोलें, हमारी आत्मिक आंखों को, कानों को खोलें, ताकि हम आपके वचन को समझ सकें, ताकि प्रभु हम जो है हमारे जो जीवन है, यह जीवन प्रभु जी ये हमारा नहीं है, परंतु ये आपका जीवन दिया हुआ है, कि हम उसको समझ सकें और आपकी महिमा जय जयकार का इस्तेमाल कर सकें। और न सिर्फ इस संसार में प्रभु जी, परंतु जो संसार आपने हमारे लिए दिया है, उस संसार में भी हम प्रभु जी आनंद के साथ रह सकें, आपकी स्तुति में हम प्रशंसा कर सकें। धन्यवाद के साथ हमारे एक ही उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हमने कहा कि परमेश्वर का वचन पवित्र है और वो अपने हृदय को, हमारे जीवन को बदल सकता है। और जो आज जो हम उस विषय में जानना चाहते हैं, जो हम बहुत कम ही सोचते हैं, दैनिक दिन की चिंताओं से हम भर जाते हैं। सुबह को उठते हैं,
सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं, थके हारे हम घर आते हैं, खाना पी के हम खा के हम सो जाते हैं, फिर सुबह को वही नियम जो है हम करते हैं। हमारे पास मौका नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस जीवन के बारे में सोच सके, विचार कर सके, हमारे इस जीवन में क्या होने वाला है, या फिर हम कहें इस जीवन के बाद जो हम जब हमारे इस संसार से चले जाएंगे, हमारा उस संसार के बाद, उस जीवन के बाद जो संसार हमारे लिए बनाया गया है उसके बारे में हमें सोचे। हम मृत्यु के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा चिंता भी नहीं करते हैं। इसलिए आज जो है, जो यथार्थ, जो सत्य है, उस विषय के बारे में हम थोड़ा बहुत बोलना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं परमेश्वर का वचन। इसका शीर्ष हमने दिया है मौत या फिर कहे मृत्यु। ये शीर्ष बहुत सुनते ही हमारा जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौत है, मृत्यु है, सब डरते हैं इससे। मैं भी डरता हूँ, क्योंकि ये सत्य है, ये यथार्थ है, ये सत्य है कि जो है हमें एक न एक दिन हमारी जो है जीवन का समाप्त होने वाला है, हमारा मौत होने वाला है। हमें मृत्यु के चंगुल से कोई बचाने वाला नहीं है। हमारे भी इस दुनिया में से चले जाएंगे एक दिन। तो उसके विषय में जो है हम थोड़ा बहुत बताना चाहते हैं। जिस प्रकार हमने परमेश्वर का वचन सुना है, ये मौत जो है, मृत्यु है, ये कहाँ से आया है? इंसान को मृत्यु क्यों होता है? इंसान को दर्द क्यों होता है? इंसान को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है? इंसान का मौत क्यों होता है? तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार हमने परमेश्वर का वचन सुना है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमने उसके बारे में हमने सुना है, और हमने ये भी सुना है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। इसके बारे में हमने पढ़ के सुनाया है। ठीक उसी प्रकार जो मुख्य चीज है, जो उस कारण है, हमको बताना चाहते हैं कि हम जो है परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। वो पाप के कारण जो है इंसान के ऊपर मौत का जो है अधिकार हो गया है। इसका अगर हम उसको देखें, अगर पवित्र शास्त्र बाइबल को और देखें, तो हम पाते हैं उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने इंसान को, आपको और मुझे बनाया है, जब इंसान ने अपने स्वरूप और समानता में, परमेश्वर ने हमें जब इंसान को बनाया, तो उसने सब चीज़ों को देखा, बहुत अच्छा है। इंसान को बना है, सबसे उसके ऊपर, सारे संसार के ऊपर, सारे जानवरों के ऊपर जो है उन्होंने सामर्थ्य उनको दे दिया है। इंसान के हाथों में सौंपा गया, उसकी देखभाल करें, वो अपने अनुसार उसको चलाएं। तो इंसान जो है, पहला इंसान जिसे हम बाइबल में कहते हैं आदम और हवा जो है, उन्होंने उस जीवन को आदम की वाटिका में उसने आराम के साथ उन्होंने वहां पर व्यतीत किया। इंसान का बनाने के कारण जो परमेश्वर का इच्छा था, जो योजना है, वो है कि हम इंसान जो है, हम परमेश्वर के साथ, हम उसके साथ रहें, उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ वार्तालाप करें, उसके साथ मेल मिलाप करें, उसके साथ संगति रखें, उसकी स्तुति महिमा करें। यही परमेश्वर की इच्छा था। इसलिए उसने अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया है। इसलिए इंसान जो है परमेश्वर का सबसे उत्तम जो है सृष्टि है। उन्होंने इंसान को बनाया है। तो इंसान और परमेश्वर का जो संबंध था उस समय बहुत ही अच्छा था। उसमें कोई समस्या नहीं था, कोई गड़बड़ी नहीं, उसमें कोई मौत या मृत्यु नहीं था। लेकिन इंसान ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए, उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने कहा ना करने के लिए उन्होंने किया, और उसी वक्त जो है इंसान परमेश्वर की आंखों में वो मर चुका था। क्योंकि इंसान जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने के कारण वो पाप में पड़ गया। और परमेश्वर जो है वो पवित्र है, खुदा जो है पाक है। इंसान अपवित्र होने के कारण जो है वो उस समय परमेश्वर की महिमा से रहित होने के कारण जो है परमेश्वर ने उसको अपने नजरों से दूर कर दिया। इसलिए जो है पाप इंसान पर ऊपर पड़ने के कारण, अधिकार करने के कारण जो है परमेश्वर की आंखों से वो मर चुका था। इंसान एक प्रकार से कहे, जो इंसान जो परमेश्वर ने बनाया है उसके संगति को रखने के लिए, उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए। लेकिन इंसान का जो पाप करने के कारण जो है मेल मिलाप वो समाप्त हो गया, संगति जो है वो समाप्त हो गया पाप के कारण।
और इंसान जो है उस मृत्यु को अपने पर ले लिया है। मृत्यु जो है इंसान के ऊपर अपने छत्र छाया को रखने के कारण, जो अपने ऊपर अधिकार करने के कारण जो है इंसान मरना शुरू हो गया। उस समय भी इंसान जो था, पहले जब इंसान हुआ करता वो 304, 400 साल, 50 साल, 500 साल, 600, 700, 800 साल जीवित रहते थे। लेकिन जब समय बढ़ता गया, समय चलता गया, इंसान का जो जीवन है अब हम अगर देखें तो बहुत कम हो गया है। अभी तो हम देखें एक्सीडेंट के कारण जो है इंसान जो है 22, 20, 12, 13 नवजात शिशु भी चले जाते हैं। अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कोई इंसान का कोई गारंटी नहीं है, वो 70 या 80 साल जिएगा कोई पता नहीं है, या फिर 100 साल जिएगा कोई पता नहीं है। बहुत कम लोग मिलते हैं जो 100 साल के जीवन को देख पाते हैं। अगर हम देखें मृत्यु को, अगर हम देखें बहुत कई प्रकार की बीमारियों के कारण, अभी हम देखते हैं कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन को खो दिए हैं, परिवार जो है अलग हो गए हैं। ये मृत्यु जो है इंसान को छोड़ता नहीं है। यह मृत्यु है जो है ये पाप के कारण हुआ है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्रियो, पाप के कारण जो है ये मृत्यु का आना हुआ है। इसलिए आपको और मुझको एक ना एक दिन इस संसार से चले जाना है, इस संसार से चले जाना है। लेकिन संसार से चले जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो जीवन है वो समाप्त हो गया है। हमारा जीवन जो है इस संसार से चले जाने के बाद भी जो है आरंभ होता है। यहां पर समाप्त होने वाला नहीं है हमारा जीवन। अगर हम शरीर जो है परमेश्वर ने बनाया है अपने स्वरूप और समानता में, पाप के कारण उसको मरना है, मिट्टी से बनाया गया है तो उसको मिट्टी में चले जाना है। लेकिन जो जीवन है, जो आत्मा है परमेश्वर ने जो दिया है, सांस फूंक के जो दिया है, वो परमेश्वर का, इसलिए जो है उसे एक न एक दिन इस संसार से चले जाना है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे समाप्त हो गया है। इसलिए परमेश्वर ने जो है इंसान को स्थिति को देखते हुए उन्होंने देखा कि इंसान जो प्रयास कर रहा है फिर से परमेश्वर के साथ भेंट मुलाकात करने के लिए, फिर से उसके साथ संगति रखने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने, परमेश्वर ने क्या किया, वो अपने इंसानों के ऊपर अपने दया दृष्टि को फिर से उन्होंने देखा, दिया, और उसने इंसान के ऊपर अपने आशीष को दिया, और उन्होंने अपने एक लौता पुत्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में उन्होंने भेजा। वो प्रभु यीशु मसीह जो गर्भवती, जो कुंवारी मरियम के पेट से उन्होंने जन्म लिया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने जो गर्भवती हुई है और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और उसी के कारण, उसी प्रभु यीशु मसीह के कारण जो है आज हम जो है बहुत धन्य हो गए हैं। उन्होंने सारे इंसान के, पूरे संसार के पापों को अपने पर लेके हुए क्रूस पर बलिदान किया, अपने जीवन को बलिदान किया। उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया, मारा कूटा गया, जिस प्रकार नबी यशाया कहता है 53 अध्याय में, मारा गया, कूटा गया, फिर वो फिर भी अपने मुंह को नहीं खोला, क्योंकि उसके बलिदान के द्वारा आपको और मुझे जो है हमें जो है हमारे पापों के क्षमा को मिले, हमें एक नया जीवन मिले, हम अपने परमेश्वर के साथ फिर से संगति रख सके, भेंट मुलाकात कर सके, हम पवित्र हो सके। और जब इस संसार को, इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, फिर से हमारा जो जीवन है वो फिर से वहां पे आरंभ हो सके। यही कारण है कि मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया है। इसलिए हम कहते हैं पुनरुत्थान के दिन, जिसे हम कहते हैं ईस्टर संडे, ये हमारे लिए आशीष का दिन है। जिस प्रकार हमने जो परमेश्वर का वचन सुना है, मृत्यु जो है वो अंतिम शत्रु है जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार कर लिया है। मृत्यु के ऊपर जीत होके प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित होके उन्होंने पुनरुत्थान किया है और उसने हमारे लिए स्थान बना के रखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जा रहा हूं, मैं फिर वापस आऊंगा, तुम्हारे लिए स्थान बना के वहां पे मैं भी तुम्हें लेके जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है कि वो संसार में आएंगे दोबारा आपको और मुझे ले जाने के लिए। अगर उस समय तक हम रहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उस समय जब हम नहीं रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे,
तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे जीवन जो है, आत्मा को जो है वो अपने जगह पे, उस स्थान पे, उस घर पे लेके जाएंगे जो घर उसने वहां पे हमारे लिए तैयार की रखी है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह परमेश्वर का आशीष, यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें फिर से एक मौका मिला है, यह नया जीवन मिला है कि हम उसकी महिमा के लिए रह सकें। यह जो मृत्यु के ऊपर जय है, परमेश्वर ने जो जय की रखी है, उस विजय पर भी हम साथ रह सकें, उस विजय को भी हम प्राप्त कर सकें, ताकि हम इस संसार को सिर्फ नहीं परंतु उस संसार को जो परमेश्वर ने आपके लिए, मुझे, हमारे लिए जो बना के रखा है, उस संसार में भी हम रह सकें। इस मृत्यु जो है यह समाप्त नहीं है दोस्तों, यहां पर समाप्त नहीं होता, यह तो सिर्फ आरंभ है। यह कि घर जो है परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा है, इस ना कि इस संसार में परंतु उस संसार में, उस जगह पर, स्वर्ग पर, बहस पर, जन्नत पर, जहां पर हम आराम के साथ रह सकें। इस संसार के दुख कष्टों को भूल के जो है हम उस संसार में रह सकें जो उसने हमारे लिए बनाए हैं। इसलिए दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, मृत्यु जो है सत्य है, पाप के कारण हुआ है, लेकिन यह भी सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे पापों को अपने ऊपर लेके क्रूस पर बलिदान किया है। उसके पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु के ऊपर जय की है, हमें नया जीवन दिया है, न सिर्फ इस संसार के लिए परंतु आने वाले संसार के लिए। वो जगह जहां पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, वो जगह जहां पर कोई पसीना छूटना नहीं पड़ता है, वहां पर कोई हत्या नहीं होता है, वहां पर कोई पाप नहीं है। बहुत ही आनंद का स्थान, ज्योतिर्मयी स्थान, बहुत ही सुंदर स्थान, घर जो है हमारे लिए बना के रखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता कहां पर है? पिता स्वर्ग में है। इसलिए वो चाहता है कि हम भी पिता के साथ रह सके। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है नए जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग स्थान पाने के लिए, आपके और मेरे पापों को क्षमा के लिए। वो आपको बुला रहा है, न्योता दे रहा है, हे मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को समाप्त करूंगा, माफ करूंगा, मैं इस मृत्यु को अपने ऊपर ले लेता हूं तुम्हें नया जीवन देने के लिए। तुम्हारे लिए घर बना के रखा हूं ताकि तुम उस स्थान पर रह सको, इस संसार के सारे दुख कष्टों को छोड़ के उस संसार में रह सको जो मैंने तुम्हारे लिए दिए हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही मौका है जब प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं तो उसके पास आने के लिए, अपने दुख कष्टों को उसके हाथों में सौंपने के लिए, ताकि वे आपको अपने शांति को प्रदान कर सके। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जिस प्रकार शांति संसार देता है नहीं है, मैं उसी प्रकार शांति देता हूँ। यीशु मसीह कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं नया जीवन देने के लिए, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के ऊपर जय कर ली है। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं कि आज के सुने गए परमेश्वर के वचन सभी दर्शकों के लिए तन मन तथा आत्मिक रूप से आशीष बने। अभी हम 2 और सुंदर गाना सुनेंगे, लल दुओ माह की ओर से, और उसके बाद द लेब्रोसी मिशन खोर की ओर से स्तुति गीत गाना सुनेंगे।
सलीम पे कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चरखे सलीम पे कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे कर तूने जीवन दिया। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे कर तूने जीवन दिया। मरते हुए माफ करके गया, जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा, दुनिया की ठोकरें। मरते हुए माफ करके गया, जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा, दुनिया की ठोकरें। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे कर तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे कर तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ने तूने सजा, चाबुक के मार से। कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के। रास्ते इस दुनिया में अंधियारे में व्याकुलों के लिए, आशीष का मुल्बाने प्रभु बुलाता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मिलाप की सेवा में सौंपी है। हमारे दिल में तू राजा बन, सब कुछ तेरे पास हम सौंपते हैं। इनकार भी यदि करे लोग, ये सब यीशु की प्रेम है। कठिन हो तो भी हम करें इनकी सेवा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मिलाप की सेवा में सौंपी है। हमारे दिल में तू राजा बन, सब कुछ तेरे पास हम सौंपते हैं। बलवंतों को ना दूंकर, मुझसे
सेवा हमें सौंपी है, हमारे दिल में तू राजा बन, सब कुछ तेरे पास हम सौंपते हैं। आज के इस कार्यक्रम अब समाप्त हो जा रहे हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए सभी को धन्यवाद। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम करने की इस शुभ अवसर देने के लिए हमें यीशु मसीह की बहुत आभारी हैं। अगले इस सुसमाचार कार्यक्रम में हम आप सभी से फिर मिलने की दुआ के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।